बॉडी को पता लगेगा कि यार ये आदमी थोड़ा पागल है, सुबह उठ के ले जाता है, रात को जल्दी सोएगी खुद ही। पिछले 5 साल में मैंने 3 संगत बदली और ये वाली जिसमें हूं है इससे बेस्ट मुझे कुछ नहीं लग रही, क्योंकि ये मुझे सबसे अच्छी है मेरे लिए। मेरी पर्सनैलिटी में बहुत चेंज है इस टाइम। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रुद्रवेद में। और ये हमारी नई सीरीज स्टार्ट हुई है, रोमी, रुद्र और राहु। और इसमें आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है कि हम जिम किस तरह से रेगुलर रहें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स हो जाती है कि बंदा जिम रेगुलर ज्वाइन कर लेता है जोश जोश में, लेकिन पैसे वो भी दे देते हैं। हाँ पैसे भी दे देते हैं वो एकदम कि भाई ठीक है, लेकिन वो कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी नहीं रहती उनके अंदर कि भाई वो ठीक है। सुबह मेन प्रॉब्लम होती है सुबह भी उठने की, कि बंदे ने सुबह जाना होता है क्योंकि शाम में ऑफिस ऑफिस हो जाता है, शाम थक को भी जाता बहुत है। प्रॉब्लम होती है। हाँ तो मेनली हो जाता है सुबह वो कैसे किस तरह से कवर करें। तो आज हम इसी चीज पे बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते शुरू हैं। करते हैं। अभी आज हम जो बात करेंगे वो टॉपिक ये है कि बंदा सुबह जिम ज्वाइन कर लेता है और आ नहीं पाता है। और उस दिन अपने पास जो क्लाइंट भी आया था हरीश, उसकी भी यही प्रॉब्लम थी। वो खाली डिस्कस करने ही आया था हमारे पास कि भैया मैं सिर्फ आज डिस्कस ही करने आया हूँ कि मुझे सुबह जिम मेरे से आया नहीं जा रहा। नहीं तो ये जा बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई मैं जिम ज्वाइन कर लिया, एक जो जोश होता है कि भाई मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, अब मैं आऊं कैसे, मेरा बेड कैसे छोड़े मुझे। बस ये प्रॉब्लम से ही ये चीज आज इस पर डिस्कस करते हैं। मतलब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि कह रहे हो वो स्पेशली उस दिन आया था कि मेरी हाँ छुट्टियां हो रही है। उसने हाँ 1 घंटा सबसे उसने आपसे पहले ये तो डिस्कस करा हाँ, था सबसे उसने। पहले तो मुझे ये डिस्कस यही मतलब बताओ, यहीं पे आप गाइड करो कि मैं पहले कैसे आ पाऊँ रेगुलरली। तो हमने थोड़ा सा डिसाइड किया था कि ये एक अच्छी चीज है कि ये मतलब प्रॉब्लम सबको होती है, तो हमने सोचा कि वो सेम मतलब जो वहाँ पे बातें की थी हमने यहाँ पे रिक्रिएट करने की हाँ कोशिश करें, रिक्रिएट करने की वही चीजें आज ताकि सेम दोबारा से, प्रॉब्लम आपको कुछ मतलब गाइड मिल पाए कि हाँ यार ये सेम प्रॉब्लम मेरे क्योंकि साथ यहाँ भी है। सारी ऑडियंस की यही ज्यादातर प्रॉब्लम तो यही हाँ होती कि है। वो मतलब ठीक है सब चीजों के लिए तैयार है, हम्म, अरे जाएंगे तभी तो फायदा मिलेगा, अच्छा ट्रेनर भी मिल गया, चलो मान ले वहां पे पहुंचे हैं तभी पहुंचे तो फायदा मिलेगा ना, जब कुछ कोच, करोगे तभी फायदा बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल नहीं बिल्कुल। करोगे तो फायदा ही नहीं मिलेगा। तो कुछ पॉइंटर्स पे हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे कि यार कैसे मतलब इसको, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कि भैया ठीक है आए कैसे आदि आए जंग, कैसे हैं? जो सबसे पहले पॉइंट पे बात और अब करने तो की। मौसम भी भैया ये चल रहा है, चेंज हो गया, अब तो ठंडी वाला मौसम हो गया, उठना तो और डिफिकल्ट हो गया। तो थोड़ा इसी बात पे। सबसे पहले पॉइंटर पे यही बात करना चाहूंगा मैं कि आधी जंग तो आप तभी जीत जाते हो जब आप जिम आ जाते हो। हम्म, सबसे पहली लड़ाई यहीं के है, ट्रेनर भी आपकी तभी हेल्प कर सकता है कि जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि ठीक है ये मेरा जिम है, मेरे को यहाँ पे आना है। सबसे पहले तो यही होता है। अब देखो ना एक सर्कल है, उसमें आप फंसे हुए हो कि लेट्स से आपको सुबह उठ के जिम आना है, आप नहीं आ पाते, क्यों? क्योंकि रात को देर से सोते हो। बिल्कुल रात को क्यों देर से सोते हो? क्योंकि सुबह देर से उठे हो। ठीक है ना, ये सर्कल पॉइंट है। कहीं तो ब्रेक करोगे, कभी ना कहीं भी। अगर मैं सिर्फ सुबह और शाम रात की बात करूं तो कहीं ना कहीं सर्किल तो ब्रेक करोगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन तो हमने ये दिया था कि भाई यार तुम, सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये है कि तुम्हें सुबह कितना भी आलस आ रहा हो तुम मुंह तोड़ के ये उठ जाओ कि नहीं, मेरे को उठना है। जाना तो है, जाना तो है। क्योंकि एक जगह से तोड़ना पड़ेगा सर्किल, तो मैं हमने ये गाइड किया था कि सर्किल यहां से तोड़ो कि जिम आना है, रात वाली चीज अपने आप सेट हो जाएगी। जब बॉडी को पता लगेगा कि यार ये आदमी थोड़ा पागल है, सुबह उठ के ले जाता है, रात को जल्दी सोएगी खुद ही। मतलब कहीं ना कहीं से कोई प्रॉब्लम आई थी कि आपको सर्किट ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये तो आई आपकी उसकी बात। अब ये हमने और यहाँ पे डिस्कस की थी चीजें कि अब एक दूसरी प्रॉब्लम उसने बताई थी कि ना कि कोल्ड ड्रिंक मैं बहुत पीता हूँ यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक तो पीने उसने की ये बोला था कि प्रॉब्लम मैं थी। कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीता हूँ भैया, हो कोल्ड जाती ड्रिंक है। ज्यादा पीता हूँ और उसके थोड़ा सा यहाँ पे बेली फैट की साइड प्रॉब्लम थी। हमने कहा देखो कोल्ड ड्रिंक तो सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, कोल्ड ड्रिंक पीनी चलो कभी कभी की कोई बात नहीं है, तुम कुछ भी खाओ, वो लेकिन डेली वेज पे हाँ चल रहा था कि उसका। तुम इतने रेगुलरली कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते। तो दूसरा सजेशन उसको ये दिया गया था कि भैया ढंग के दोस्त बनाओ, ऐसे दोस्त मत बनाओ तो तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पिला रहा है। क्योंकि ये चीजें बंदे एकदम से तो गया नहीं अकेले, सिगरेट तो है नहीं कि गया पी के आ पी गया। के आ गया, बिल्कुल कोल्ड सही ड्रिंक बात है। ज्यादातर कोल्ड कंपनी में ड्रिंक ही पी कंपनी जाती में है पी कि जाती हाँ है। भाई चल यार कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल पीने बिल्कुल चलते बिल्कुल। हैं, उसमें ही होता है। तो आप मतलब यही होता है कि देखो संगत से बहुत फर्क पड़ता बहुत ज्यादा फर्क है। पड़ रहा तो आप अच्छी संगत में थोड़ा सा ये है कि यार ऐसे लोगों के संग मतलब पता नहीं मेरे को किसी ने किसी बुक में कहीं पढ़ा था, किसी ने कहा था कि अगर आपके 4 दोस्त मोटे हैं आप 5वें होगे जो मोटे हो जाओगे, है। अगर आपके 4 दोस्त फिट है तो आप वो 5वें होगे जो फिट होगे। संगत का इतना बड़ा फर्क पड़ता है, और ये तो खैर आपके बड़े बुजुर्ग भी बोलते होंगे, ये संगत का बहुत बड़ा फर्क होता सब है। बोलते तो हैं, दूसरा सजेशन पापा लोग भी यही बोलते हैं, सबसे पहले तुम्हारी संगत ही अच्छी हाँ होनी हाँ जरूरी है, तब तुम अच्छे होगे। हाँ चाहे तुम कितने भी अच्छे हो, हाँ हाँ लेकिन तुम्हारी अगर संगत खराब है तो हाँ तुम हाँ उस टाइम को कवर करने, उस तक पहुंचने में ज्यादा हाँ टाइम नहीं हाँ लगेगा, हाँ। वहां पहुंच जाओगे तो आप। एक एक मैं इस पे स्टोरी और एक बताना चाहूंगा। एक स्टोरी थी कि एक गुरु थे,
ठीक है ना, वो उनसे कहते थे, एक छन्नी उन्होंने दी थी उनको, उससे रोज कहते थे कि अपने शिष्य से कि जाओ इसे भर के लाओ वहां से। और उसमें क्या था, छन्नी में छेद था। अच्छा। छेद छेद थे कई सारे। तो वो जब भी लेके आते थे वहां से सारा पानी खत्म हो जाता था। फिर अगले दिन उसको वही छलनी देके भेजते थे कि नहीं जाओ लेके आओ सेम छलनी। यार बड़ा परेशान, उन्होंने कहा यार गुरु ने बोला है, मैं मना भी कैसे करूं, मना कैसे कर दूंगा कि गुरु ने बोला है कि मतलब मैं कैसे मना कर दूं। तो भाई बड़ा परेशान, ठीक है यार लेकिन अब लिमिट होती है उसकी भी। 1 महीना हो गया उसे करते करते, रोज छलनी लाए, वो वहां पे लाके उनके पास रख दे, वो पानी खाली, वो भी कुछ नहीं कहा। मैंने कहा ठीक है, वो भी कुछ नहीं कहा कि खाली गिरा दिया, कुछ भी नहीं, वो भी कुछ नहीं कह रहे, वो भी कुछ नहीं। बड़ा परेशान, एक दिन उसने कहा यार अब भी तो पूछना पड़ेगा, पूछना ही पड़ेगा गुरु जी से। तो उन्होंने पूछा कि भाई मतलब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया बंदा। फ्रस्ट्रेशन में जब एक उन्होंने पूछा कि आप मेरे से रोज मतलब ऐसे भरवाते हो ये और वो, और जब मैं यहाँ पे लाता हूँ तो यहाँ पे खाली हो जाता है, इसका मतलब मुझे कुछ वो तो बता दो, फर्क क्या है। तो गुरु कहते हैं कि तुमने मेरे से एक दिन क्वेश्चन पूछा था कि मैं कितनी किताबें पढ़ता हूँ, लेकिन मैं सब भूल जाता हूँ, मेरा क्या फायदा इसको पढ़ने का। उसके अगले दिन से ही मैंने तुम्हें ये काम करने के लिए दे दिया था, ठीक है। जब तुमने ये छलनी ले गए थे तो मैं ध्यान है कितनी गंदी थी ये, अब देखो उसने छलनी देखी है, सिर्फ पानी पानी लाने में बड़ी साफ हो गई छलनी, तो मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया, मैं तो बस लेके आ जाता था। तो ये कह उन्होंने ये समझाया उसको कि जब आप अच्छे लोगों की संगत में रहते हो या आप अच्छी किताबें पढ़ते हो, कुछ भी आप मतलब एक ही चीज बोलो, अच्छी किताबें भी एक अच्छी संगत की तरह ही होते हैं। बिल्कुल। अगर आप ठीक है, आप नहीं फ्रेंड्स बना पाते तो आइल्स से कि आप यूट्यूब वीडियो देख सकते हो जो आपको, हाँ, अब तो ये आप गाइड कर सकते, हाँ, अच्छे लोगों की आप वीडियो देख सकते हो, अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो, जो भी आपका। अब तो इतनी चीजें हैं कि कोई लिमिट ही नहीं। तो मैं यहाँ पे उन्होंने भी मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री ही चीजें बताई थी एडिशनली सारी, कि अच्छी किताबें, अच्छे इंसान या आप अच्छे फ्रेंड्स के साथ संगत में रहते हो तो वो आपको इतनी सटनली क्लीन करते हैं अंदर से कि आप एक दिन आपको पता लगता है कि यार मेरे में कितना फर्क आ गया, एक उस टाइम पे मैं ऐसा था, इस टाइम पे अब ऐसा हूं, इतना फर्क मेरे में उस टाइम पे आ गया। तो उन्होंने ये किताबों के कॉन्सेप्ट में उनको ये समझाया था कि अच्छी संगत का कितना बड़ा फर्क ऐसे होता है। तो अब मैं स्टोरी तुम्हारे इससे समझाया कि आपको थोड़ा सा ये गहन उस पर हो जाए। कहने को भैया मेरा भी ये रहा है, लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है। मैं यहाँ डिस्कस तो नहीं करूंगा वो चीज, लेकिन मैं ऐसी लाइफ भी जिया हूँ जहाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए संगत। मैं मिडिल संगत में भी रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी में भी रहा हूँ, तो तीनों संगत में रहा हूँ। पहली वाली में जब मैं था तो घर वालों ने मुझे डांटा बहुत कि ये छोड़ दे, ये तेरे हिसाब का नहीं है, मत क्या कर ऐसी हरकतें। वहां से निकल के आया, फिर मिडिल वाली मिली मेरे को। उसमें कुछ मुझे ऐसे लोग मिले जो मेरी एज से ज्यादा थे, मैं उसमें भी कवर नहीं कर पाया चीजें, क्योंकि वो चीज बताते थे जो मैं अभी नहीं कर सकता बिल्कुल भी। फिर अब मैं जिसमें आया हूँ वो मुझे ऐसी संगत मिली है, टचवुड होनी चाहिए, सबके पास ऐसी संगत होनी चाहिए, लेकिन मैं अपना कैरेक्टर बहुत सारा चेंज कर चुका हूँ, वो पूरी चीजें चेंज कर दी मैंने। तो मैं खुद एक्सपीरियंस पर्सनल बैठा हूँ इस चीज को करके। इन पिछले 5 साल में मैंने 3 संगत बदली, और ये वाली जिसमें हूं है इससे बेस्ट मुझे कुछ नहीं लग रही, क्योंकि ये मुझे सबसे अच्छी है मेरे लिए। मेरी पर्सनैलिटी में बहुत चेंज है इस टाइम। तो मैं, ये बात तो है, ये पॉइंट है कि संगत तो देती है, आपकी बॉडी, आपकी एनर्जी, आपकी सब चीजों में वो चेंज करती है। ये तो है भैया, ये तो देखा है। और फिर एक चीज और मैं अगर बोला, मेरे को एक माइंड में और ध्यान आया, ये चीज वाइस वर्सा भी काम करती है कि लेट्स से कि आपके नहीं है फ्रेंड्स, आपकी वजह हो जाती है, हर कोई नहीं कर पाता, हाँ, कि आपके कनेक्शंस नहीं 4 बना दोस्त पाता। मोटे ही हैं, वो आपको वो करते हैं, ठीक है ना। तो आप ठीक है, आप उनसे नहीं बिगाड़ना चाहते, आप लिमिट कर सकते हो चीजें कि यार देखो मैं थोड़ा सा मतलब मैं हेल्प चाहता हूँ यार तुमसे कि यार हाँ, मैं इतना नहीं कर सकता, ठीक है, मैं वीक में एक बार तुम्हारे साथ जाया करूंगा, दोस्त हैं यार, समझ जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। कितने भी वो हो, सब तरह के होते हैं, लेकिन अगर आपके सच्चे दोस्त हैं, हाँ, अगर अगर अच्छे वो हैं, तब भी नहीं सच्चे मान हैं, रहे तो यार फिर वो ये सच्चे तो नहीं है। तगड़ा, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि आपको यहाँ पे वैसे ये तो छोड़ना ही आपको वाकई पड़ेगा। में जो भी जैसे भी आपको बदलना चाहिए, कि अगर आप उनसे सामने से बोल रहे हो कि यार मैं तो नहीं कर सकता, मेरा एक डिसिप्लिन है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं चाहता हूँ इसे सॉल्व करना, ठीक है, मैं तुम लोगों की हेल्प चाहता हूँ कि यार मैं मतलब इतना नहीं चाहता कि मेरे को डिस्ट्रैक्शन हो, बिल्कुल। तो मैं ठीक है, मैं 1 हफ्ते में जा सकता हूँ, ठीक है। मेरे ट्रेनर ने मेरे को मना किया, ट्रेनर पे डालो, मेरे ट्रेनर ने मेरे को मना किया है कि यार ठीक है, एक बार अलाउड है, बहाना तो लेना हाँ, तो चाहिए, कि एक बार जाओ, तुम्हारा जितना मन हो एक बार में आराम से जैसे खा के आ जाओ। जैसे पहले पापा लोग बोलते थे, अच्छा तुम्हारी बात नहीं मान रहे, कह देना पापा मना कर रहे हैं। हाँ, तो वो वाली बात आप पापा हाँ, तो नहीं ले सकते, क्योंकि फ्रेंड सर्कल आ जाता है, तो उसमें ये कह सकते हैं मानना कुछ भी हो, हाँ, लेकिन अगर आपको हटना तो आप खुद से ही हटोगे। हाँ, उसमें ये नहीं कहोगे पापा मना कर रहे, लेकिन आपको खुद ना खुद क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी ताकि उससे आप हट सको, उसको भी बुरा ना लगे और आप भी हट जाओ। बस हाँ, ये आप तो कहने का एक तरीका होता है कि कहने आपने का किस तरह तरीका से कह होता दिया है कि आपने वो भी खत्म नहीं करी अपनी, लेकिन आपने देखो यार लिमिट तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल, वो अब आप करनी जरूरी है। अपने आप को तो नहीं खराब कर सकते हर जगह की, एक आपकी बाउंड्रीज तो वहां पे आपको क्रिएट करनी चलिए, पड़ेगी। तो बैक टू पॉइंट पे आते हैं। हाँ, तो दूसरा पॉइंट आपका यही रहेगा कि आपको फ्रेंड्स यहाँ पर बदलने पड़ेंगे थोड़े से, या फिर आपको उनसे लिमिट रखनी पड़ेगी। और फिर मैं हाँ, एक जो पॉइंट बता रहा था कि उल्टा भी काम करता है, कि लेट्स से कि आप जिम जाना शुरू कर रहे हो, कैसे भी करके आपने सारी परेशानी झेल के आप जिम आना शुरू कर रहे हो,
अब ये एक एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि जब आप एक अच्छी चीज करते हो तो आप एक अच्छी एनर्जी बनते हो। आप अंदर से भी चेंज कर रहे हो अपने आप को। जब आप वर्कआउट कर रहे हो एक तरह से अंदर से भी चेंज कर रहे हो। यू आर बिकमिंग अ बेटर एनर्जी। एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो हर कोई समझता है, ठीक है। आप जैसे मंदिर जाते हो, आप एक अच्छी एनर्जी लेके आ जाते हो, बिल्कुल एक पॉजिटिव एनर्जी, आपका मन शांत हो जाता है। आप कुछ लेके आए, आप किसी ऐसे आदमी से बात कर लो जो दिमाग का दही करे वहां पे आपका, तो आप खुद समझते हो यार इस बंदे से बात करना थोड़ा सा। एनर्जी का कॉन्सेप्ट हर कोई समझता है, बिल्कुल बिल्कुल कि यार क्या कौन सा एनर्जी है, कौन नहीं है। तो आप जिम में आते हो, जब अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप यू आर बिकमिंग अ बेटर एनर्जी। आप बेटर एनर्जी बनते हो, आप बेटर एनर्जी अट्रैक्ट करते हो। ये यूनिवर्स का रूल है, ये तो सबसे बड़ा रूल है। जितनी आप अच्छी एनर्जी होते हो उतनी अच्छी एनर्जी आप अट्रैक्ट करते हो। बिल्कुल। तो आप किसी भी वजह से आपको कोई भी दोस्त नहीं है तो आप, मैंने जैसे कहा कि मुंह तोड़ के जिम आ जाओ कि भैया मुझे नहीं पता, जिम तो मैं जाऊंगा कैसे भी हो, कहीं ना कहीं तो मुझे सर्कल आपका यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए भैया हम लास्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा क्वेश्चन है, अभी भी है दिमाग में, कितने दिन में आदत पड़ेगी सुबह जिम उठ के आने के लिए? क्योंकि ऐसा तो नहीं कह सकते आप आज कह रहे हो बंदा कल से ये फॉलो करेगा, नहीं। कितने दिन में उसको रूटीन में आएगा ये चीज कि भाई ठीक है भैया, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, चौथे दिन उसे लग रहा है यार हाँ ठीक है, 5वें दिन उसकी बॉडी को लग गया कि भाई ठीक है हो गया, अब जाना ही है। तो ये कितने दिन का प्रोसेस रखना है कि बंदे को एक तगड़ी मेहनत करनी है इतने दिन तक, फिर उसकी बॉडी खुद ही कहने लगेगी उठ जा भाई, वो बीच का पॉइंट। तो हाँ ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट आता है आपका कि यार डिसिप्लिन और मोटिवेशन में बहुत फर्क होता है, ठीक है। अब हर रोज आप मोटिवेट नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते, ठीक है, लेकिन आप हर रोज डिसिप्लिन रह सकते हो। जैसे हम उसमें रह रहे हैं नेचर में, उसमें हाँ, मतलब जैसे आप आर्मी वगैरह को देखें, वो सब डिसिप्लिन आपको अगर प्रॉपर देखना तो आप आर्मी वालों से, पुलिस वालों से सीख सकते हैं। जो प्रॉपर डिसिप्लिन होते हैं, उनकी प्रॉपर यूनिफॉर्म एक होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग मार्स एनर्जी होते हैं, वो बिल्कुल प्रॉपर डिसिप्लिन। 4 बजे उठना है, सर्दी हो ठंड हो मुझे नहीं पता, उठना है। इन चीजों का उनको फायदा मिलता है। देखो कितने फिट रहते हैं वो आर्मी वाले, सिर्फ आर्मी वाले, ठीक है। मतलब आप ये पॉइंट हमको करेंगे, पुलिस वाले कोई नहीं, वो चीज अलग नहीं है, वो उन्हें भी पता है कि भाई ठीक है हमारे यहाँ 50% फिट है, बाकी 50% की थोड़ा आप भी देख रहे हो तो आप भी डिसिप्लिन खुद नहीं, वो कह सकते हैं कि अगर पुलिस वाले भी हमारी वीडियो देख रहे हैं तो भाई वो भी उनके लिए भी यही है कि डिसिप्लिन लाओ। अगर आप उस स्पोर्ट्स में हो तो उसमें यही है भाई कि ट्रेनिंग में यही सिखाते हैं कि आपकी मतलब आप नहीं चाहिए, या आप किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हो तो कि लोग आपको लुक अप करते हैं, बिल्कुल, कि ही इज प्रोटेक्टिंग मी। तो एक आपकी फिजिक यहाँ पे मैटर करती है, हाँ, कि आप मतलब एक अच्छे लग रहे हो, स्ट्रॉन्ग फिजिक है, तो कितनी चीजें तो आपकी दूर से लग जाए, पंगे नहीं लेने, वो चीज हो जाती है भाई। नहीं, पापा भी बोलते थे रोनी सबसे पहली चीज होती है पर्सनैलिटी, जिसे देख के बंदा जज करता है। बाकी तुम्हारी नॉलेज बाद में, जब तुमसे बात करेगा बंदा, जब तुम्हारी नॉलेज का पता चलेगा, पर्सनैलिटी से जज करेगा। हमारे पास आर्मी है, आर्मी को हम देख के क्या रखते हैं कि भाई ये है बंदा, उसकी अलग ही रेस्पेक्ट रहती है। अब बात करते हैं हम पुलिस, थोड़ा सा इस बारे में आ जाते हैं, लेकिन वो क्या हो जाता है थोड़ा सा कि यार थोड़ा नेचर भी आ जाता है कि भाई ये लोकल है, अपने लोकल बंदों के लिए काम कर रही है, तो उनका नेचर भी लोकल वाला हो जाता है, थोड़ा बात करने का तरीका सब कुछ हो जाता है। लेकिन डिसिप्लिन उनका भी है कि ड्रेस में रहते हैं, वो प्रॉपर ड्रेस में होते हैं, प्रॉपर टाइमिंग होता है, प्रॉपर ड्यूटी होती है उनकी, सब चीज वो बेस्ट होता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो फिजिक्स को लेकर लापरवाही कर रहे हैं, अब कर रहे हैं, अब वाली जनरेशन नहीं कर रही, लेकिन जो हमारे पापा लोग वाली जनरेशन थी वो कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि यार हाँ हो गई ड्यूटी, हो गई हमारी, अब एक एज आ गई है, पेट निकलने लगा, तो वो ध्यान नहीं देते उस चीज पर। लेकिन वो है ना कि 60 साल बाद वो रिटायरमेंट होने के बाद भी तो कुछ करेंगे ना, फिर तो वो सेटलमेंट उनका, अगर ये डिसिप्लिन अभी खराब हो रहा है तो फिर वो 60 साल के बाद तो उसका डिसिप्लिन बिल्कुल जीरो हो जाएगा। वो फिर एक एकदम आराम में जाएंगे, कह रहे यार मैंने बहुत उठ लिया, 8 बजे बहुत उठ लिया, 7 बजे, अब मैं 10 बजे उठूंगा, सो गया, मेरा मतलब नहीं, मैंने बहुत ड्यूटी कर ली, सबके लिए बहुत कर लिया, लेकिन अब मैं ऐसा करूंगा, ये करूंगा। लेकिन वो चीज अगर कंटिन्यूटी रखूं, उसके बारे में बताओ भैया, वो कैसा कंटिन्यूटी रहे चीजों को लेके। हाँ, तो अभी मैं कंटिन्यूटी वाला बताऊंगा। अभी एक पॉइंट मेरे अभी बोलते बोलते एक मन में आया कि यार आप ठीक है, आप लेग से किसी के जिम ही सीखने जा रहे हो, ठीक है, लेग से कि चलो अभी जिम छोड़ते हैं, हमें जैसे बाल कटाने जाता था, मैं एग्जांपल सबको देता हूँ जिम के कंपैरिजन में। जब मैं बाल कटाने जाता हूँ सबसे पहले देखता हूँ यार इसके बाल कैसे, इसके बाल कैसे हैं, तभी तो ये मेरे अच्छे करेगा। ये ठीक है चलो ये आपने नहीं काट रहा है, इसके साथ और वाले हैं उनके कैसे, हाँ कैसे हैं बाल, मतलब इन सबके कि ये मेरे सबसे सड़े हुए बाल उनके दिखते हैं मुझे पता नहीं क्या क्या उनके ही मुर्गे वाले बाल दिखते हैं भाई, सड़े हुए बाल उनके दिखते हैं। आम बंदे के बहुत अच्छे दिखेंगे आपको बाल। मैं मेल्स में स्पेशली बात करूं, फीमेल्स गया नहीं, जैसे सलून वगैरह महंगे में भी गया हूँ, एक दो बार एक्सपीरियंस लेनी चीजों का। तो मैंने जैसे कहा कि सबसे सड़े हुए ड्राई और रूखे बाल मुझे उनके ही दिखते हैं, उल्टे सीधे कलर करे हुए और दुनिया भर के प्रोडक्ट्स लिए हुए। वो भी यही राय देते कि भैया ये प्रोडक्ट ले लो, ले लो। कहानी बताऊंगा। तो फिलहाल हम भी उसमें आते हैं। मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप जैसे किसी के साथ सीखने जाते हो ट्रेनर, सबसे पहले आप क्या देखोगे, आप फिट होने जा रहे हो, सबसे पहले क्या देखोगे, अब ये फिट है नहीं है, सामने वाला कैसा है, अरे ये भी तो फिट हो तभी तो मेरे को फिट करेगा।
ठीक है। अब जो मैंने डिसिप्लिन वाली बात बताई है कि यार ये मोटिवेशन रोज काम नहीं कर सकता। लाइफ हैपेंस, आपके साथ चीजें होंगी, आपकी बिल्कुल। बीवी नाराज होगी, आपके घर पे झगड़े होंगे, सब चीजें होंगी, तब मोटिवेट मोटिवेशन आप नहीं फील नहीं कर करोगे, पाओगे। तब एक ही चीज काम आएगी, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। भैया 5 बजे उठना था तो मैं उठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ, रात को जो भी हुई थी मुझे उसे घंटा फर्क नहीं पड़ा, वो रात गया, मैं 5 बजे उठूंगा तो उठूंगा। उठूंगा। तो आपने मोटिवेशन को यहाँ पे साइड में रख देना है, क्योंकि लंबा नहीं चलता है। लंबा लेकिन नहीं चलता। डिसिप्लिन, जैसे कि मैंने कहा कि आप अपनी इंडियन आर्मी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। रेस्पेक्ट है उनकी इस मामले में कि वो 4 बजे उठ जाते हैं, कुछ भी हो, और फिर ट्रेनिंग करते हैं अच्छी खासी। तो आपको तो 1 घंटे की ट्रेनिंग करनी है, घर जाके आप रेस्ट कर सकते हो, रेस्ट कर इसमें कोई सकते दिक्कत हो। नहीं है। तो कुल मिला के यही बात है कि भैया जिम आ जाना है, जिम आ जाना है और जिम आ जाना है। मेन है ये। मेन यही है। तो आज यहाँ इस टॉपिक को रखते हैं फिलहाल। अभी आ भी गया होगा समझ में लोगों की, फिर मेन चीजें इतनी सारी डिस्कस करी है। तो मोरल्स ऑफ द स्टोरी यही है कि मोटिवेशन पे ना जाके डिसिप्लिन पे खड़े हो। एक चीज मैं और यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक लगता है कि कोई चीज आप चेक कर रहे हो ना, उसका आपको पता रीजन होना चाहिए कि क्यों। रीजन आप उससे अपने 5 बार पूछो, मतलब 5 बार डेप्थ में जाओ। ये भी मैंने कहीं पढ़ा था, कहीं सुना था कि 5 बार डेप्थ में जाओ। ठीक है, मैं जिम करना चाहता हूँ, क्यों? आई वांट टू लुक गुड, पहला आंसर आया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछो कि मैं क्यों अच्छा लगना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अच्छा लगना चाहता हूँ कि मे बी किसी का भी कोई भी आंसर हो सकता है कि यार ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ के साथ मैं अच्छा लगे। सेकंड क्वेश्चन ये होगी। थर्ड क्वेश्चन, मैं क्यों अच्छा लगना चाहता हूँ भैया अपनी वाइफ के साथ। बिल्कुल। ठीक है, तो ठीक है, अब किसी का भी अगर जैसे ही कोई कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया ये। यार मेरी वाइफ बहुत सुंदर है, मैं थोड़ा सा उसके सामने नहीं अच्छा लगता, हाँ, मुझे सुंदर लगना है। थर्ड पॉइंट आपको आ गया। ठीक है भैया, यार ऐसा ही क्यों, मतलब वो क्या छोड़ेगी तुम्हें, तुम नहीं करोगे। सही बात है, शादी Question करके फिर पूछो, फिर वाई, नेक्स्ट वाई क्या है। अब इसके बाद क्या वाई आया कि नहीं यार, ये मेरे को थोड़ा सा अंदर से ही आता है कि मुझे फिट होना जी हाँ जी, वो फिट रहती है, सही रहती है, तो मेरी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी है कि एटलीस्ट मैं फिट रहूं, उसकी हाँ, कि उसके साथ में जाऊं तो उसे भी एक अच्छा फील, उसे सेफ फील हो। हाँ, सबसे बड़ी चीज हाँ, तो है, अगर मैं फिट होऊंगा तो उसे सेफ फील होगा। सेफ भी फील होगा। बाकी अब आप समझ जाओ कि परफॉर्मेंस आपकी हर जगह हर जगह, हाँ, हर जगह आपकी लैग करेगी, लैग करेगी हाँ, परफॉर्मेंस, वो तो ठीक है, ये एक और नेक्स्ट वाई आ गया। फिर आपने कहा कि ठीक है, और एक और डेप्थ में जाते हैं। ठीक है, कि फिर आपको नया कि अरे यार आगे बच्चे भी करने हैं, तो बच्चे भी हेल्दी होनी चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, एक और बिल्कुल। वाई आया करने के लिए कि अरे नहीं यार, बच्चे हेल्दी होने चाहिए, उसके लिए भैया मुझे हेल्दी होना पड़ेगा। जो मैं हेल्दी होऊंगा तो वो जीन्स में आगे पास करूंगा, बिल्कुल, तो मेरे बच्चे हेल्दी तभी तो हेल्दी होंगे। मैं अगर गलत जीन्स अभी कर रखी है मैंने अपनी, मैं ये गलत पास करूंगा, बिल्कुल, तो बिल्कुल, फिर बच्चे कहाँ हेल्दी होंगे। वो तो healthy। अब कितने सारे मेरे भाई निकल के आ गए एक इस पॉइंट से कि मेरे को जिम जाना जिम है। जाना है। ये तो मैं एक वे में ले गया थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि मेरी वाइफ सुंदर है, तो मेरे को भी यहाँ पे सुंदर होने चाहिए। अब आपके अलग हो सकते हैं रीजन। ठीक है, लेट्स से कि आपको एक लड़की पसंद है, कोई भी हो सकता है। हाँ। नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि जो लोगों को रीजन होते हैं, हाँ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, किसी का कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा किसी का ये रीजन हो सकता है कि मेरे को एक बेटर एनर्जी बनना है, मेरे को बेटर एनर्जी अट्रैक्ट मैं तभी कर पाऊंगा जब बिल्कुल, मैं एक बेटर बिल्कुल, एनर्जी, जब मैं बेटर ठीक है। लेट्स से मेरे को एक लड़की को इम्प्रेस करना है, शी इज वेरी फिट, शी इज इनटू फिटनेस, पहला हुआ है। अब आप इसके और डेप्थ में जाओ, इसे और इंटरेस्टिंग बनाओ, बिल्कुल, बिल्कुल, ताकि आपको अंदर से जाके पता लगे कि अरे यार असल में अगर मेरी इससे शादी होगी तो भैया बच्चे तो इसके साथ बिल्कुल भी होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो आप कैसे भी जाके कर सकते हो अपने। तो मैं ये कहूंगा कि आप 5 लेवल डीप अंदर वाई में जाए, जाए तब यहाँ जाके पे, हाँ, तब आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन पता लगेगा कि मेरे को कि डिसिप्लिन बनाना क्यों है, मुझे सुबह अब उठना ही क्यों है जिम जाने अब के लिए। लाइक से कि जो घर में लेडीज होती हैं, वो 6 दिन उनके बच्चों का स्कूल होता है, 6 दिन जल्दी उठ जाती है, भाई मेरे बच्चों को स्कूल जाना भैया ना, संडे को सोती हैं। उनके पास वजह है सुबह जल्दी उठने की, कोई भी वजह हो, वजह है, वजह है उनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग वजह कि मेरे बच्चे का फ्यूचर टिका हुआ है टिका इस हुआ पे। है सिर्फ मेरे उठने से। ये चीज उन्होंने पहचान ली। अगर आप अपने आप को इस अंदर से समझा लो कि मेरे जिम जाने के बाद मेरे पीछे से कितना फायदा हो सकता है मुझे ही और मेरे आसपास वाले लोगों को ही, यही बात अपने आपको 5 लेवल डीप समझा दो ये चीज। अब माँ ने क्या सोचा कि यार नहीं, अगर मैं अभी यहाँ पे करूंगी मेरा बच्चा ढंग से स्कूल नहीं जा पाएगा, आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगा, बड़ा नहीं होगा, ढंग से शादी नहीं होगी, कोई लड़की नहीं देगा। वही वाली बात, कोई भी हमारा वो इस लेवल डीप तक जाके वो सोच चुके, तो ये मुझे सुबह जल्दी उठना है। तो वही एक वाई होना चाहिए आपके पास, मैं उठूं तो क्यों, क्यों उठूं भैया उठूं क्यों, कोई वजह होनी चाहिए आपके पास। तो आप 5 लेवल डीप जाओ, अपनी वजह निकाल के लाओ, ये होनी चाहिए। फिर उसके लिए तैयार अपने हो। सामने अपने दिमाग में रखो, सुबह उठो, ये शाम को भी जब भी जिम जाते हो एक वो बनाओ और जिम जाओ, बस। शेड्यूल है बिल्कुल कि जिम जाओ। हाँ, आपको जिम जाना है, बिल्कुल, बिल्कुल जरूरी है, concept फिट main ये है फिट आपका। होना बहुत जरूरी है। तो चलिए भैया इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। हाँ। तो
तो हमने चलिए यहाँ पे गाइज यहाँ पे कोशिश की, एंड करते हैं। हाँ, कोशिश की आपको जल्दी उठने के वजह बताई है कि हाँ, भाई कि क्या क्या वजह है कि जो आप हमने समझाया था कि हमें हाँ लगा कि सबके लिए सबको इम्पोर्टेंट है। हाँ इम्पोर्टेंट है कि भाई सबकी प्रॉब्लम्स भी हैं हाँ थोड़ी सी कि हाँ, समझाना सबसे बड़ी चाहिए। प्रॉब्लम ही यही यही है। है कि भाई उठा नहीं जाता। अब तो ठंडी आने वाली है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही क्रिएट होगी। तो थोड़ा सा ये है। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। फिलहाल अगर आपकी कोई ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट में डालिए, हम उसे अगले वीडियो में पिक करके हम भी उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स तो सबके पास है। आपकी भी कुछ ना कुछ होंगी, ताकि आप किसी से नहीं, आपके खुद पर्सनल क्वेश्चंस होंगे जिससे आप डिस्कस नहीं कर पाते। वही भैया ने बोला ना, दोस्त किसी किसी के पास होते हैं, किसी के नहीं होते। हम आपके दोस्त हैं। आप हमसे कुछ भी किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में डालिए, हम उसको पिक करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।